Hello, class 6 students. We are going to lesson to start. So, Lar, open your books. Lesson 2. Lesson 2 है आपका MS वर्ड एडवांस्ड फीचर्स। MS वर्ड की हम जो एडवांस फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। फीचर्स मतलब होता है विशेषताएं, ठीक है। MS वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। अ वर्ड प्रोसेसर इज़ अ पैकेज दैट प्रोसेस्ड textual matter and creates organized and flowless document। वर्ड प्रोसेसर एक पैकेज है जो कि यह टेक्सचुअल मैटर को प्रोसेस करता है और क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइज एंड फ्लोलेस डॉक्यूमेंट, और फ्लोलेस डॉक्यूमेंट को हम टाइप कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर के अंदर। अ वर्ड प्रोसेसर हैज़ एवरीथिंग दैट अ कन्वेंशनल टाइपराइटर हैज़। वर्ड प्रोसेसर एक टाइपराइटर की तरह होता है जिसमें हम सारी चीज़ें जो है हम टाइप कर सकते हैं। जैसे आप टाइपराइटर जानते हो ना, जिसमें चीज़ें टाइप की जाती है ना, टेक्सचुअल मैटर्स जो भी होते हैं वो टाइप किए जाते हैं। इन एडिशन it not only remove all the limitation of typewriter but also offer various useful features। इसके साथ ही न केवल यह टाइपराइटर की सारी सीमाओं को हटा देता है, बल्कि यह अलग अलग प्रकार की यूजफुल विशेषताएं भी ऑफर करता है, ठीक है। कौन? वर्ड प्रोसेसर। दैट कैन नॉट बी इवन ड्रीम्ड ऑफ विथ टाइपराइटर। और जो भी वर्क, जो एक्स्ट्रा वर्क जो होता है, हम अपने ड्रीम के साथ टाइपराइटर में वर्क नहीं कर सकते हैं, जबकि हम वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मेकिंग करेक्शंस थ्रू typewriters on a type text in a not impossible but it certainly makes the document untidy। ठीक है, उदाहरण के लिए हम एक कह सकते हैं कि टाइपराइटर में जो हमने टाइप किया है, ठीक है, उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें जो लिखा हुआ जो है उसको हम मिटाना उसमें असंभव होता है, और जो कि हम मिटाते हैं वो हम अनटाइडी मतलब डॉक्यूमेंट गंदा दिखता है। हाउ एवर विद वर्ड प्रोसेसर, किस प्रकार हम वर्ड प्रोसेसर के अंदर द करेक्शन आर वेरी सिंपल विदाउट अफेक्टिंग द नीटनेस ऑफ डॉक्यूमेंट। और वर्ड प्रोसेसर के साथ हम किस प्रकार जो है ये जो करेक्शन कर सकते हैं बिल्कुल नीटनेस अफेक्ट के अकॉर्डिंग, कि मतलब नीट एंड क्लीन हम वर्ड प्रोसेसर में वर्क कर सकते हैं। जो भी अगर मिस्टेक हो गई है तो हम उसको रफ कर सकते हैं और नई चीज़ टाइप नीटनेस अफेक्ट के अकॉर्डिंग, कि मतलब नीट एंड क्लीन हम वर्ड प्रोसेसर में वर्क कर सकते हैं। जो भी अगर मिस्टेक हो गई है तो हम उसको रफ कर सकते हैं और नई चीज़ टाइप कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वर्ड 2010। अब हम वर्ड 2010 के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या फीचर्स है जिसमें हम जो किस प्रकार तो हम इसको स्टार्ट करेंगे और किस प्रकार इसकी एक्स्ट्रा विशेषताएं हैं, ठीक है। विंडोज़ मस्ट बी रनिंग टू स्टार्ट वर्ड, ठीक है। अब विंडो को हम स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर। स्टेप 2, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। स्टेप 3, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। स्टेप 4, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी अपीयर, और वो अपीयर हो जाएगा। जनरली आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखा है प्रैक्टिकल के अंदर कि किस प्रकार जो है आप विंडो को ओपन करोगे। एन एमपीटी डॉक्यूमेंट टाइटल्स डॉक्यूमेंट 1 अपीयर ऑन योर स्क्रीन, और इस प्रकार जो है स्क्रीन के ऊपर आपका ये इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी। एन आइकन फॉर दिस प्रोग्राम अपीयर ऑन द विंडोज टास्कबार, और इस टाइप का जो आइकन है वो आपके विंडो पर शो हो जाएगा। द वर्ड विंडो, अब जो है वर्ड विंडो अपना ओपन हो गया है, ठीक है। द वर्ड विंडो डिस्प्ले मैनी आइटम्स यू कैन यूज टू क्रिएट एंड वर्क विथ यू डॉक्यूमेंट। अब इस विंडो के अंदर जो है आप अपना वर्क कर सकते हो, अलग अलग टाइप्स के जो ऑप्शन है उसको यूज़ करते हो अपना वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको विंडो दिख रही है MS वर्ड की। तो इस पिक्चर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे ये विंडो ओपन होती है, जो फर्स्ट इसकी जो है वो है आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, और ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका फाइल टैब है, ठीक है। इसका जो डॉक्यूमेंट लिख रखा है 1, वो आपका कहलाएगा टाइटल बार। सेकंड, ये जो आपके सारे ऑप्शंस हैं
इंसर्ट पेज लेआउट, ठीक है। तो ये आपका रिबन टैब है और इसको भी रिबन बोलेंगे। एंड दिस इज प्रोग्राम कंट्रोल बटन, ठीक है। और ये जो है आपका स्क्रॉल बार है, और ये वाला जो कौन सा है, डॉक्यूमेंट विंडो है, ठीक है। और ये वाली जो पिक्चर है वो बटन टू चेंज व्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स है, ओके। और दिस इज योर स्टेटस बार एंड नेविगेशन पैन, ठीक है। अब इन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ओके। तो नेक्स्ट है आपका टाइटल बार। टाइटल बार शो द नेम ऑफ द डिस्प्ले डॉक्यूमेंट। जैसे आप टाइटल बार आपको पता है शो जो है आप जिस डॉक्यूमेंट फाइल में आप वर्क कर रहे हो तो वो डिस्प्ले डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपका। फाइल टाइप, यू कैन मैनेज फाइल इंफॉर्मेशन एंड सेव शेयर के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ओके। तो नेक्स्ट है आपका टाइटल बार। टाइटल बार शो द नेम ऑफ द डिस्प्ले डॉक्यूमेंट। जैसे आप टाइटल बार आपको पता है शो जो है आप जिस डॉक्यूमेंट फाइल में आप वर्क कर रहे हो तो वो डिस्प्ले डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपका। फाइल टाइप, यू कैन मैनेज फाइल इंफॉर्मेशन एंड सेव शेयर प्रिंट प्रोटेक्ट एंड वर्क with version information for the document. Quick access toolbar, it display quick access buttons to the save, undo and redo commands. Ribbon, it display group of related commands in tabs. अभी जस्ट आपको बताया है पिक्चर्स के अंदर कि ये जो आपका ये ग्रुप्स ऑफ कमांड है, ठीक है। Each tab offers shortcut button to command task. ये सब क्या है, शॉर्टकट की है जिसके द्वारा आप जो है वर्क कर सकते हो, ऑप्शन में जा सकते हो। रिबन टैब, each tab provide a set of tool related to an overall task you are likely to be performing in a specific application. Insertion point. Insertion point is a flashing line on the screen that indicates where the text you type will appear. View of document, it provides access to 4 different view of your documents. Scroll bar allow you to browse through a document. Status bar provides information about the area of the document displayed on the screen and the position of the insertion point. Program windows controls, you can use this button to minimize the program window, restore the window to full size और close the window, है ना। विंडो कंट्रोल्स आपको मैंने पहले ही बता रखा है, इससे अपन मिनिमाइज करते हैं प्रोग्राम को, है ना, रिस्टोर कर सकते हैं और विंडो की जो फुल साइज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं विंडो को। नेविगेशन पेन, द नेविगेशन पेन इन वर्ड 2010 प्रोवाइड्स यू अ way to find what you are looking for in your document. You can move easily through the document by clicking the heading on the section you want to see. जिस टाइप का आप मतलब आपका डॉक्यूमेंट चाहते हो उस टाइप का आप डॉक्यूमेंट शो कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। You can hide और show नेविगेशन पेन थ्रू व्यू टैब, और व्यू टैब के द्वारा आप जो है कुछ लाइन्स हाइड कर सकते हो और शो भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका हेडर एंड फुटर। हेडर इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ अ पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। हेडर जो होता है डॉक्यूमेंट के टॉप प्लेस पे होता है, टॉप जगह पर होता है। द फुटर ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ फुटर जो होता है इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पेज इन द डॉक्यूमेंट के बॉटम साइड में होता है। द हेडर एंड फुटर यूजुअली कंटेन द सेम इंफॉर्मेशन सच एज पेज नंबर, डेट, फोटोग्राफ्स, टाइम्स एक्सेट्रा। हेडर और फुटर जो है वो जनरली क्या होता है, दोनों की इंफॉर्मेशन एक ही पेज पे होती है और दोनों की सेम होती है, चाहे जैसे कि पेज नंबर हो, डेट हो, फोटोग्राफ्स हो, समय हो एक्सेट्रा, ठीक है। द वेरियस स्टेप्स टू सेट हेडर एंड footer are: step first, click on header or footer option from the header and footer group of the insert tab. Built-in style box appear on the screen. Step 2, choose a style of your choice. Step 3, the header footer design tab will display on the ribbon. Step 4, choose the information. अब आपको इन्फॉर्मेशन चूज़ करने का आपको क्या करना है, जैसे कि डेट, टाइम, पेज,
पेज नंबर एक्सेट्रा, है ना, क्या लिखना है उस पेज के ऊपर वो आपको उस पर सेलेक्ट करना है। और टाइप इन द इंफॉर्मेशन दैट यू वुड लाइक टू हैव इन द हेडर और फुटर। ओके, नेक्स्ट है आपका द हेडर एंड फुटर टूल बार contain button that can be help you automatically enter important information in your header and footer। ठीक है, हेडर फुटर कंटेंट के अंदर जो होता है वो ऑटोमेटिकली ही कुछ इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन होती है वो ऐड हो जाती है। ऑन क्लिकिंग द पेज नंबर इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब you will get a drop down menu that contains format page number option. It opens the page number format dialog box so that you can format your page number in the header or footer. You can also insert date, time, picture or a clip art on the header or footer of the page। ठीक है, क्लिप आर्ट में जाकर भी आप हेडर और फूटर के अंदर आप पिक्चर्स भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, किसमें, हेडर एंड फूटर में। नेक्स्ट है आपका फुटनोट एंड एंड नोट। अ फुटनोट इज अ जनरली placed at the bottom of a page where the end note comes at the end of a document। फुटनोट जनरली वहीं आता है जहाँ साइड में आपके, जहाँ पे वो पेज आपका, नेक्स्ट again repeat, a footnote is generally placed at the bottom of the page whereas footnote generally वहीं आपके नीचे की तरफ होता है जहाँ पर and the end note comes at the end of document, जहाँ आपका पेज का एंड आ रहा है ना, पेज का एंड आ रहा है वहीं आपका फुटनोट आता है, वहीं साइड में आपका एंड नोट भी लिखा जाता है। अ फुटनोट इज़ यूज इन अ डॉक्यूमेंट टू गिव कमेंट और रेफरेंस फॉर द टेक्स्ट। फुटनोट का जो यूज़ किया जाता है वो डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ कमेंट मतलब कुछ रेफरेंस टेक्स्ट के रेफरेंस देने के लिए दिया जाता है। इट हेल्प द रीडर टू अंडरस्टैंड, रीडर जो है उपयोग करता है इस चीज़ को वो समझता है द टेक्स्ट बाय प्रोवाइडिंग सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन इट, कि आपको जो भी एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे आपको मदद मिलती है, किसके द्वारा, फुटनोट के द्वारा। द एंड नोट इज़ मोस्टली यूज टू गिव रेफरेंस फॉर द सोर्सेज ऑफ द टेक्स्ट, और जनरली एंड नोट का भी यूज़ इसी रेफरेंस के लिए किया जाता है। द वेरियस स्टेप्स इन इंसर्ट अ फुटनोट और एंड नोट in a document are: step 1, go to the references, tap on the ribbon. Step 2, click on insert footnote button of footnote group to type in the footnote. You can also insert footnotes or endnotes by clicking on the arrow at the footnotes group. A footnote or endnote box appear on the screen. Choose the desired option, the change format style, and click insert to apply the change. Formatting Microsoft Word document. Formatting is layout, it refers to the appearance of your Word document. Formatting is the changing and arranging text in document to make it attractive. फॉर्मेटिंग जो टेक्स्ट होता है बच्चों, वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कोई भी चीज़ आपको फॉर्मेट करनी है तो उसको हटा के आप नई चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, उसको अधिक से अधिक अट्रैक्टिव बना सकते हो। यू कैन फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट बाय चेंजिंग फॉन्ट साइज ऑफ फॉन्ट स्टाइल, एडजस्टिंग लाइन स्पेसिंग। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हो, मार्जिन दे सकते हो, टैब सेटिंग दे सकते हो, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट एक्सेट्रा। दिस फॉर्मेटिंग कैन बी डन बाय यूजिंग फॉन्ट ग्रुप एंड पैराग्राफ ग्रुप इन द होम टैब। Is generally placed at the bottom of a page where the endnote comes at the end of a document। फुटनोट जनरली वहीं आता है जहाँ साइड में आपके, जहाँ पे वो पेज आपका, नेक्स्ट अगेन रिपीट, अ फुटनोट इज जनरली प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पेज whereas फुटनोट जनरली वहीं आपके नीचे की तरफ होता है जहाँ पर
एंड द एंड नोट कम्स एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, जहाँ आपका पेज का एंड आ रहा है ना, पेज का एंड आ रहा है, वहीं आपका फुट नोट आता है, वहीं साइड में आपका एंड नोट भी लिखा जाता है। अ फुट नोट इज़ यूज इन अ डॉक्यूमेंट टू गिव कमेंट और रेफरेंस फॉर द टेक्स्ट। फुट नोट का जो यूज़ किया जाता है वो डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ कमेंट मतलब कुछ रेफरेंस टेक्स्ट के रेफरेंस देने के लिए दिया जाता है। इट हेल्प द रीडर टू अंडरस्टैंड, रीडर जो है उपयोग करता है इस चीज़ को वो समझता है द टेक्स्ट बाय प्रोवाइडिंग सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन इट, कि आपको जो भी एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे आपको मदद मिलती है, किसके द्वारा, फुट नोट के द्वारा। द एंड नोट इज़ मोस्टली यूज टू गिव रेफरेंस फॉर द सोर्सेज ऑफ द टेक्स्ट, और जनरली एंड नोट का भी यूज़ इसी रेफरेंस के लिए किया जाता है। द वेरियस स्टेप्स इन इंसर्ट अ फुट नोट और एंड नोट in a document are: step 1, go to the references, tap on the ribbon. Step 2, click on insert footnote button of footnote group to type in the footnote. You can also insert footnotes or endnotes by clicking on the arrow at the footnotes group. A footnote or endnote box appear on the screen. Choose the desired option, the change format style, and click insert to apply the change. Formatting Microsoft Word document. Formatting is layout. It refers to the appearance of your Word document. Formatting is the changing and arranging text in document to make it attractive. फॉर्मेटिंग जो टेक्स्ट होता है बच्चों, वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कोई भी चीज़ आपको फॉर्मेट करनी है तो उसको हटा के आप नई चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, उसको अधिक से अधिक अट्रैक्टिव बना सकते हो। यू कैन फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट बाय चेंजिंग फॉन्ट साइज ऑफ फॉन्ट स्टाइल, एडजस्टिंग लाइन स्पेसिंग। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हो। Format your document by changing font size of font style, adjusting line spacing। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हो। मार्जिन दे सकते हो, टैब सेटिंग दे सकते हो, अलाइनमेंट ऑफ text, etc. This formatting can be done by using font group and paragraph group in the home tab. अब फॉर्मेटिंग पार्ट के अंदर हम अलग अलग जो इसके जो ग्रुप के पार्ट है, जैसे चेंजिंग फॉन्ट साइज है, चेंजिंग फॉन्ट साइज वो किस प्रकार अपन करेंगे। फर्स्ट है आपका फॉन्ट इज द लुक एंड शेप ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट। MS Word 2010 built in your various types of fonts. Step to change font of the text are: step first, select the text to the change the font। जिस फॉन्ट की आपको चेंजेस करनी है वो आप स्टाइल चेंज करोगे, सेलेक्ट करोगे उस पर। स्टेप 2, क्लिक ऑन द होम टैब की पे जाओगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो ऑफ द फॉन्ट बटन ऑफ द फॉन्ट ग्रुप। स्टेप 4, move arrow pointer or up and down arrow key from keyboard to preview the font type. Step 5, choose a font type and click on it or press enter key. You will see your font type has been changed. और जो भी आपको फॉन्ट साइज जैसे अरेबियन स्टाइल है, हिंदी है, या जो भी आपको स्टाइल लेनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चेंजिंग ऑफ फॉन्ट साइज। द साइज ऑफ लेटर और करेक्टर इज कॉल्ड फॉन्ट साइज, ठीक है ना। लेटर्स और करेक्टर को अपन क्या कहते हैं, फॉन्ट साइज कहते हैं। यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज योर फॉन्ट साइज एज पर योर नीड। आपकी आवश्यकता के अनुसार आप उसकी साइज को बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। स्टेप टू चेंज फॉन्ट साइज आर, किस प्रकार आप चेंज करोगे। स्टेप फर्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑफ द विच यू वांट टू चेंज द फॉन्ट and step 2, click on the home tab. Step 3, click on the drop down list arrow of the font size button in the front group. Step 4, move arrows pointer or up and down arrow key from keyboard to preview the font size. Step 5,
choose the font size from the list and click on it. You can see the size of the font has been changed, और वो चेंज हो जाएगी आपकी साइज. नेक्स्ट है आपका चेंजिंग फॉन्ट कलर. आपको कलर चेंज करना है तो क्या करोगे? यू कैन अप्लाई डिफरेंट कलर्स टू द टेक्स्ट बाय फॉन्ट कलर ऑप्शन ऑफ द फॉन्ट ग्रुप. टू कलर द टेक्स्ट स्टेप आर. फर्स्ट है स्टेप, select the text to change the font. Step 2, click on the home tab. Step 3, click on the drop down list arrow of the font color button in the font groups. It will display a color box, और कलर बॉक्स आपका डिस्प्ले हो जाएगा. आप कौन सा कलर आपको लेना है उस पर आप सेलेक्ट करोगी. स्टेप 4, क्लिक ऑन द कलर टू अप्लाई इट योर सेलेक्ट टेक्स्ट. नेक्स्ट है आपका हाईलाइटिंग टेक्स्ट. अब कौन से टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है? स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू द चेंज द फॉन्ट. ठीक है. स्टेप 2, क्लिक ऑन द होम टैब. होम टैब पे आप जाओगे. नेक्स्ट स्टेप 3, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट arrow of text highlight color of the font color button in the font group. In fill it will display a color box, और कलर बॉक्स जो है आपका अपीयर हो जाएगा. स्टेप 4, चूज योर कलर बॉक्स एंड क्लिक ऑन इट टू अप्लाई. और उस जिस कलर को आपको पसंद है उस कलर पे आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर दोगे. मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. ये बच्चों में पहले आपको बता चुकी हूँ प्रैक्टिकल के अंदर, फिर भी अपन रीड करते हैं. फॉन्ट ग्रुप ऑल्सो चेंज फॉन्ट स्टाइल बाय मेकिंग देम बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. To add this on your document, step 1, select the text to change the font. Step 2, click on the home tab. Step 3, click on bold option to make your text bold. Similarly, click on italic and underline option. ठीक है. जिस ऑप्शन पे आपको जाना है उसको पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम बोल्ड करना चाहे तो बोल्ड पे क्लिक करेंगे, इटैलिक करना चाहे मतलब तिरछा लिखना चाहे तो इटैलिक पे क्लिक करेंगे और अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा आपका. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किस प्रकार अपन सेट करेंगे? यू कैन फॉर्मेट अ पैराग्राफ बाय यूजिंग पैराग्राफ ग्रुप. ठीक है. अब पैराग्राफ फॉर्मेट के लिए हम पैराग्राफ ग्रुप को यूज़ रिपीट. यू कैन फॉर्मेट अ पैराग्राफ बाय यूजिंग पैराग्राफ ग्रुप. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए पैराग्राफ ग्रुप पे हम यूज़ करेंगे. इट मेक योर डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव, और यह हमारे जो डॉक्यूमेंट को क्या मोर अट्रैक्टिव बनाता है ना. दिस ग्रुप मेक योर डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव बाय फॉलोइंग. अब किस प्रकार जो ये इफेक्टिव बनाएगा वो, जैसे कि हमारे पैराग्राफ हमने लिखा है उसको अलाइनमेंट में सेट करेंगे. ठीक है. तो किस प्रकार करोगे आप? द वे इन विच टेक्स्ट इज प्लेस्ड इन योर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अलाइनमेंट. ठीक है ना. हमारे एक ही टेक्स्ट को है ना जिस स्थान पे एक ही वर्ड के अंदर हम जो सेट करते हैं उसको हम अलाइनमेंट कहते हैं. यू कैन अलाइन योर टेक्स्ट एज ए लेफ्ट, सेंटर्ड, राइट एंड जस्टिफाइड. और पैराग्राफ के अंदर अगर हम जो हमें जिस टेक्स्ट को लेफ्ट में लेना है या सेंटर में लेना है, राइट में लेना है, ये इस पर हमको क्लिक करके एडजस्ट करना है. स्टेप 2, अलाइन योर पैराग्राफ आर. स्टेप 1, सेलेक्ट द पैराग्राफ और प्लेस कर्सर विद द पैराग्राफ. स्टेप 2, क्लिक होम टैब. द क्लिक एप्रोप्रिएट अलाइनमेंट ऑप्शन फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप. जहां आपको उपयुक्त लगता है उस अलाइनमेंट में आप पैराग्राफ पर सेलेक्ट करोगे और वो आपका वैसे अरेंजमेंट हो जाएगा. ओके. उस पर आप सेलेक्ट करोगी. स्टेप 4, क्लिक ऑन द कलर टू अप्लाई इट योर सेलेक्ट टेक्स्ट. नेक्स्ट है आपका हाईलाइटिंग टेक्स्ट. अब कौन से टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है? स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू द चेंज द फॉन्ट. ठीक है. स्टेप 2, क्लिक ऑन द होम टैब. होम टैब पे आप जाओगे. नेक्स्ट स्टेप 3, click on the drop down list arrow of text highlight color of the font color button in the font group. In fill it will display a color box, और कलर बॉक्स जो है आपका अपीयर हो जाएगा. स्टेप 4, चूज योर कलर बॉक्स एंड क्लिक ऑन इट टू अप्लाई. और उस
जिस कलर को आपको पसंद है उस कलर पे आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर दोगे। मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, ये बच्चों में पहले आपको बता चुकी हूँ प्रैक्टिकल के अंदर, फिर भी अपन रीड करते हैं। फॉन्ट ग्रुप ऑल्सो चेंज फॉन्ट स्टाइल बाय मेकिंग देम bold, italic and underline. To add this on your document, step first, select the text to change the font. Step 2, click on the home tab. Step 3, click on bold option to make your text bold. Similarly, click on italic and underline option. ठीक है, जिस ऑप्शन पे आपको जाना उसको पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम बोल्ड करना चाहे तो बोल्ड पे क्लिक करेंगे, इटैलिक करना चाहे मतलब तिरछा लिखना चाहे तो इटैलिक पे क्लिक करेंगे और अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा आपका। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किस प्रकार अपन सेट करेंगे। यू कैन फॉर्मेट अ पैराग्राफ बाय यूजिंग पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है, अब पैराग्राफ फॉर्मेट के लिए हम पैराग्राफ ग्रुप को यूज़ रिपीट, यू कैन फॉर्मेट अ पैराग्राफ बाय यूजिंग पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए पैराग्राफ ग्रुप पे हम यूज़ करेंगे। इट मेक योर डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव, और यह हमारे जो डॉक्यूमेंट को क्या मोर अट्रैक्टिव बनाता है ना। दिस ग्रुप मेक योर डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव बाय फॉलोइंग। अब किस प्रकार जो ये इफेक्टिव बनाएगा, वो जैसे कि हमारे पैराग्राफ हमने लिखा है उसको अलाइनमेंट में सेट करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार करोगे आप, द वे इन विच टेक्स्ट इज प्लेस्ड इन योर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। ठीक है ना, हमारे एक ही टेक्स्ट को है ना जिस स्थान पे एक ही वर्ड के अंदर हम जो सेट करते हैं उसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। यू कैन अलाइन योर टेक्स्ट एज ए लेफ्ट, सेंटर्ड, राइट एंड जस्टिफाइड। और पैराग्राफ के अंदर अगर हम जो सेट करते हैं उसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। यू कैन अलाइन योर टेक्स्ट एज ए लेफ्ट, सेंटर्ड, राइट एंड जस्टिफाइड। और पैराग्राफ के अंदर अगर हमें जिस टेक्स्ट को लेफ्ट में लेना है या सेंटर में लेना है, राइट में लेना है, ये इस पर हमको क्लिक करके एडजस्ट करना है। स्टेप टू अलाइन योर पैराग्राफ आर, स्टेप फर्स्ट, सेलेक्ट द पैराग्राफ और प्लेस कर्सर विद द पैराग्राफ। स्टेप टू, क्लिक होम टैब, द क्लिक appropriate alignment option from the paragraph group। जहाँ आपको उपयुक्त लगता है उस अलाइनमेंट में आप पैराग्राफ पर सेलेक्ट करोगे और वो आपका वैसे अरेंजमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज के बारे में अब हम पढ़ेंगे। मेल मर्ज बच्चों एक लेटर जैसा होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ हमको, जैसे एम्प्लॉयज़ जैसे वर्क कर रहे होते हैं, सेम इन्फॉर्मेशन देनी होती है हमको रिटर्न में, तो उनका एड्रेस अलग अलग होता है पर मैटर जो सेम होता है। तो मेल मर्ज के द्वारा ये इजी गोइंग में वर्क हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन हमको लिखित रूप में देनी होती है सबको अलग अलग, तो हम मेल मर्ज के द्वारा दे सकते हैं। बिना हार्ड वर्क किए हुए मेल मर्ज के इजी गोइंग में हो सकता है। तो मेल मर्ज इज अ टूल विच अलाउ अस टू क्रिएट फ्रॉम लेटर्स, मेलिंग लेबल्स एंड एनवेलप by linking a main document to set of data और data sources। मेल मर्ज एक टूल होता है जो हमको लेटर क्रिएट करने में, मेलिंग लेबल्स बनाने में, एनवेलप बनाने में और जो मेन डॉक्यूमेंट है उनको सेट डेटा सोर्सेस बनाने के लिए। द मेन डॉक्यूमेंट इज लिंक्ड टू द डेटा सोर्स बाय कॉमन फील्ड ऑफ डेटा कॉल्ड मर्ज फील्ड। है ना, मेन जो डॉक्यूमेंट है जिसका लिंक इससे कॉमन फील्ड से जुड़ा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, मर्ज फील्ड कहते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन मर्ज फील्ड स्पेसिफिक टू योर डेटा सोर्स और यू कैन यूज अ प्रीफाइंडेड सेट ऑफ प्रोवाइडेड बाय वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इन अ फॉर्म लेटर, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप किसी के लिए लेटर लिख रहे हो कि योर मेन डॉक्यूमेंट वुड बी द लेटर इन्फॉर्मिंग द पर्सन दे हैव वॉन अ मनी, कि आपने किसी पर्सन व्यक्ति के लिए भेजा कि भाई आप कुछ पैसे जीत गए हो, और देयर कार इज़ ड्यू इन फॉर एन ऑयल चेंज। ठीक है, और किसी कार की जैसे कि आपको ऑयल चेंज कराने के लिए इंफॉर्मेशन देनी है ना। The data sources is where the field of information on each client receiving the letter or located। तो इस मेल मर्ज के द्वारा जो है आपका जो क्लाइंट होता है इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेगा। The data source would contain name, address, account number, date
ऑफ लास्ट सर्विस एक्सेट्रा। और उसके आपके जो सोर्सेस के द्वारा क्या होता है, उसका नेम, एड्रेस, अकाउंट नंबर जो भी है वो लास्ट डेट सर्विस कब हुई वो आपके कंप्यूटर में शो हो जाएगा। इफ़ यू वर प्रिंटिंग एनवेलप और एड्रेस लेबल, द मेन डॉक्यूमेंट वुड बी द envelope or the sheet with label on it. The data source would be the addresses that are to be placed on this envelope or label of sheet. आप जो है सेम एड्रेस और सेम एड्रेस नेम, जैसे एक ही मेल पे आपको भेजना हो, है ना, एड्रेस तो अलग अलग होगा बट इंफॉर्मेशन सेम होगी, तो आप एक शीट पे बना सकते हो। क्रिएट लेटर फॉर मेलिंग मर्ज। अब आप मेलिंग मर्ज को कैसे क्रिएट करोगे? यू कैन use the mail merge features to produce a personalized letter for each person on your mailing list. Performing a mail merge is useful if you want to send the same document such as an announcement or greeting cards to many people. मतलब आप जैसे विशेष देना चाहते हो, किसी को ग्रीटिंग कार्ड्स देना चाहते हो बहुत से लोगों को, है ना, तो आप मेल मर्ज के द्वारा आप कर सकते हो ये वाला वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है आपका। अब आपको मेल मर्ज कैसे क्रिएट करोगे? फर्स्ट स्टेप 1 है ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू यूज़ द लेटर। ठीक है, जहाँ आप लेटर यूज़ करना चाह रहे हो वर्ड को ओपन करोगे। द इंफॉर्मेशन ऑफ द लेटर शुड नॉट चेंज फ्रॉम लेटर टू लेटर। स्टेप 2 क्लिक द मेलिंग टैब्स। स्टेप 3 क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज। स्टेप 4 क्लिक ऑन लेटर्स। अब मेल मर्ज आपका स्टार्ट हो गया, क्लिक किसकी आपने? लेटर्स पे। नथिंग हैपन ऑन स्क्रीन बट वर्ड सेट अप फॉर अ मेल मर्ज। स्टेप 5 क्लिक ऑन select recipient. Step 6 click on the identify the type of recipient list you plan to use. This example uses a new list और new list आपकी शो हो जाएगी। The new address list dialog box appears. The display areas where you can enter the information. Step 7 click on the each area and type the appropriate information of each person. और आप जैसे आप क्लिक करते हो उस एरिया का, तो जहाँ आपको उपयुक्त लगता है सूचना लिखने वहाँ आप इंफॉर्मेशन टाइप करोगे। you don't have to fill every entry. Step 8 to enter the information to another person, click on new entry. Next, step 9 repeat step 7 and 8 for each person on your mailing list. To delete an entry, click on the entry and then click on delete entry. Step 10 when you finish creating your mailing list, click on OK. जब आपकी क्रिएटिंग फिनिश हो जाएगी, जो भी मेलिंग लिस्ट कंप्लीट हो जाती है, तो उसको आप क्या करोगे? ओके कर दोगे। द सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, और सेव जो आपका ऑप्शन वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। स्टेप 11 टाइप अ नेम फॉर द फाइल दैट विल यू स्टोर मेलिंग लिस्ट। जहाँ आप स्टोर करना चाहते हो वहाँ आप नेम, फाइल नेम दे देंगे। स्टेप 2 click on save button to save the file. Now you can select specific recipient from the mailing. Step 13 click on edit recipient list. The mailing merge recipient window appear. This appear list all the people on your mailing list. To sort the list, click the heading of the column you want to use to sort the list. Step 14 a check mark beside a person name indicates Word will create a personalized letter for the person. To add or remove a check mark, click on the box beside a person name. आपको कुछ चेंज करना होता है, कुछ मार्क करना है तो आप चेंज कर सकते हो, पीछे की तरफ कुछ लिखना हो तो, है ना। स्टेप 5 क्लिक ऑन ओके। उसके बाद चेक करने के बाद आप क्लिक ओके पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट, स्टेप 16 क्लिक ऑन द लोकेशन where you want to the inside address to appear in the letters.
Step 17, click on addresses block. The insert addresses block dialog box appear. Step 18, click on a format to each recipient names. You can preview or the format here. Step 19, click on OK. A merge field representing the address block in the letters appears. Step 20, click on the location when you want to the greeting to the appear. Step 21, click on greeting line. The insert greeting line dialog box appear. Step 22, click on these areas to specify the greeting format. A preview of the greeting appear here. 23, click on OK. उसका नेम, एड्रेस, अकाउंट नंबर जो भी है वो लास्ट डेट सर्विस कब हुई वो आपके कंप्यूटर में शो हो जाएगा. इफ़ यू वर प्रिंटिंग एनवेलप और एड्रेस लेबल, द मेन डॉक्यूमेंट वुड बी द envelope or the sheet with label on it. The data source would be the addresses that are to be placed on this envelope or label of sheet. आप जो है सेम एड्रेस और सेम एड्रेस नेम जैसे एक ही मेल पे आपको भेजना हो है ना, एड्रेस तो अलग अलग होगा बट इंफॉर्मेशन सेम होगी तो आप एक शीट पे बना सकते हो. क्रिएट लेटर फॉर मेलिंग मर्ज. अब आप मेलिंग मर्ज को कैसे क्रिएट करोगे? यू कैन use the mail merge features to produce a personalized letter for each person on your mailing list. Performing a mail merge is useful if you want to send the same documents such as an announcement or greeting cards to many people. मतलब आप जैसे विशेष देना चाहते हो, किसी को ग्रीटिंग कार्ड्स देना चाहते हो बहुत से लोगों को, है ना, तो आप मेल मर्ज के द्वारा आप कर सकते हो ये वाला वर्क. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, अब आपको मेल मर्ज कैसे क्रिएट करोगे. फर्स्ट स्टेप 1 है ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू यूज़ द लेटर. ठीक है, जहां आप लेटर यूज़ करना चाह रहे हो वर्ड को ओपन करोगे. द इंफॉर्मेशन ऑफ द लेटर शुड नॉट चेंज फ्रॉम लेटर टू लेटर. स्टेप 2, क्लिक द मेलिंग टैब्स. स्टेप 3, क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज. स्टेप 4, क्लिक ऑन लेटर्स. अब मेल मर्ज आपका स्टार्ट हो गया. क्लिक किसकी आपने? लेटर्स पे. नथिंग हैपन ऑन स्क्रीन बट वर्ड सेट अप फॉर अ मेल मर्ज. स्टेप 5, क्लिक ऑन select recipient. Step 6, click on the identify the type of recipient list you plan to use. This example uses a new list और new list आपकी शो हो जाएगी. The new address list dialog box appears. The display areas where you can enter the information. Step 7, click on the each area and type the appropriate information of each person. और आप जैसे आप क्लिक करते हो उस एरिया का तो जहाँ आपको उपयुक्त लगता है सूचना लिखने वहाँ आप इंफॉर्मेशन टाइप करोगे. You don't have to fill every entry. Step 8, to enter the information to another person, click on new entry. Next, steps list dialog box appears. The display areas where you can enter the information. Step 7, click on the each area and type the appropriate information of each person. और आप जैसे आप क्लिक करते हो उस एरिया का तो जहाँ आपको उपयुक्त लगता है सूचना लिखने वहाँ आप इंफॉर्मेशन टाइप करोगे. You don't have to fill every entry. Step 8, to enter the information to another person, click on new entry. Next, step 9, repeat step 7 and 8 for each person on your mailing list. To delete an entry, click on the entry and then click on delete entry. Step 10, when you finish creating your mailing list, click on OK. जब आपकी क्रिएटिंग फिनिश हो जाएगी, जो भी मेलिंग लिस्ट कंप्लीट हो जाती है तो उसको आप क्या करोगे? ओके कर दोगे. द सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर और सेव जो आपका ऑप्शन वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा.
Step 11, type a name for the file that will you store mailing list. जहाँ आप स्टोर करना चाहते हो वहाँ आप नेम फाइल नेम दे देंगे. Step 2, click on save button to save the file. Now you can select specific recipient from the mailing. Step 13, click on edit recipient list. The mailing merge recipient window appear. This appear list all the people on your mailing list. To sort the list, click the heading of the column you want to use to sort the list. Step 14, a check mark beside a person name indicates Word will create a personalized letter for the person. To add or remove a check mark, click on the box beside a person name. आपको कुछ चेंज करना होता है, कुछ मार्क करना है तो आप चेंज कर सकते हो, पीछे की तरफ कुछ लिखना हो तो, है ना. स्टेप 5, क्लिक ऑन ओके. उसके बाद चेक करने के बाद आप क्लिक ओके पे क्लिक करोगे. नेक्स्ट स्टेप 16, click on the location where you want to the inside address to appear in the letters. Step 17, click on addresses block. The insert addresses block dialog box appear. Step 18, click on a format to each recipient names. You can block dialog box appear. Step 18, click on a format to each recipient names. You can preview or the format here. Step 19, click on OK. A merge field representing the address block in the letters appears. Step 20, click on the location when you want to the greeting to the appear. Step 21, click on greeting line. The insert greeting line dialog box appear. Step 22, click on these areas to specify the greeting format. A preview of the greeting appear here. 23, click on OK. A merge field representing the greeting lines appear in the letter. After completing the merge, Word will replace the merge field with the greeting information. Step 24, click on the preview result. अब जो है अपन क्लिक प्रीव्यू रिजल्ट में जाके देखें कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन जो टाइप की वो शो हो रही है या नहीं हो रही है ना. जैसे हम एग्जांपल में आपको ये देखो दिख रहा है, एड्रेस डाल रखा है, एड्रेस ग्रीटिंग विश यू वेरी, ये अपन सारा टाइप मेल मर्ज में करते हैं. नेक्स्ट, Word display a preview of the merged letter using the unchanging content of the letter and information from the address file. Step 25, click on the text record icon to preview the next letter and the previous record icon to move back and preview the previous letter. You can click to preview result to redisplay merge field. 26, click on finish and merge. 27, click on edit individual document. The merge to new document dialog box appear. उसके बाद जो है न्यू डॉक्यूमेंट जो डायलॉग बॉक्स है वो appear हो जाएगा आपका. 28, click on any radio button to specify which people from your mailing list you want to create letter for. all people on your mailing list. अगर आपको all को करना है तो all जाके पे आप क्लिक करोगे. ठीक है. current record only the displayed person from people on your mailing list that you specify. If you select from in step 28, click on the first text on text box and type the number of the first person you want to create a letter for. Then press the tab key, type the number
of the last person you want to create a letter for in the second text box। ठीक है, जितने मेंबर को आपने जो टाइप किया फर्स्ट और लास्ट पर्सन का आप जो है यहाँ पे टाइप करोगे। Step 19, click on OK button to create the letters. Word, open a new document and create the personalized letters in the document. Step 30, you can edit and print the letters as you would edit and print any document. Editing a letter allow you include additional information in the letter। और भी अगर आप इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। स्टेप 31, यू कैन स्क्रॉल थ्रू द टू सी ऑल द पेज ऑफ योर मेल मर्ज। और आप स्क्रॉल बार के द्वारा जितने लोगों को मेल मर्ज किया है तो एक साथ आप देख सकते हो। जैसे आपने किसी 15 लोग या 10 पर्सनस के लिए लेटर मेल मर्ज किया है तो स्क्रॉल बार से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रिंट एंड एनवेलप्स। अब एनवेलप को अपन कैसे प्रिंट करेंगे? यू कैन प्रिंट डिलीवरी एंड रिटर्न्स एड्रेस ऑन एन एनवेलप इन वर्ड। स्टेप फर्स्ट कैसे करोगे? स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन मेलिंग टैब्स। स्टेप टू, क्लिक ऑन एनवेलप्स। द एनवेलप्स एंड लेबल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर, दोनों जो है बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन एनवेलप स्टेप। स्टेप 4, इन द डिलीवरी एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स यू कैन टाइप डिलीवरी एड्रेस। जहां आपको डिलीवर करना है वहां पे आप उसको एड्रेस को टाइप कर दोगे। स्टेप 5, इन द रिटर्न एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स यू कैन टाइप रिटर्न एड्रेस। और रिटर्न एड्रेस आपको कब तक चाहिए तो उसको आप टाइप कर दोगे। स्टेप 6, क्लिक ऑन प्रिंट और उस पर आप प्रिंट कर दोगे। क्लिक ऑन प्रिंट पे आप ओके कर दोगे। अ डायलॉग बॉक्स अपीयर इफ यू सप्लाइड रिटर्न एड्रेस। स्टेप 7, क्लिक ऑन यस इफ you want to save the return address as the default return address। Word, save the return address and print the envelope। envelope पे आपका प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिंट लेबल्स। अब लेबल्स को कैसे प्रिंट करोगे? यू कैन क्रिएट लेबल इन द वर्ड डॉक्यूमेंट एंड द प्रिंटिंग। तो स्टेप जो आपको लेबल्स बनाने होते हैं जिसमें एड्रेस वगैरह आपको आई कार्ड वगैरह जो देते हैं कि भाई किसी भी जैसे ट्रैवलर्स एजेंसी का होता है तो एक लेबल टाइप के एड्रेस बने होते हैं, तो वो लेबल कैसे बनाते हैं? स्टेप 1, ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। स्टेप 2, क्लिक ऑफ मेलिंग टैब्स। स्टेप 3, क्लिक ऑन लेबल्स। द एनवेलप एंड लेबल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर। एनवेलप और वो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। दिस एरिया शो द लेबल्स करंटली सिलेक्टेड और आप करंट लेबल पे सिलेक्ट करोगे। स्टेप 4, क्लिक ऑन ऑप्शन और ऑप्शन पे जाओगे। द लेबल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर। स्टेप 5, क्लिक ऑन द रेडियो बटन फॉर द ऑप्शन ऑफ द सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्रिंटर। स्टेप 6, क्लिक ऑन डाउन एरो टू सिलेक्ट अ लेबल प्रोडक्ट। लेबल प्रोडक्ट पे जाओ, सिलेक्ट करोगे आप। स्टेप 7, क्लिक ऑन द लेबल प्रोडक्ट नंबर और लेबल प्रोडक्ट नंबर पर डाल दो कि आपको कितने लेबल्स बनाने हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द लेबल डायमेंशंस अपीयर हियर। तो और आपको इन्फॉर्मेशन जो भी टाइप करनी उस पर आप टाइप कर दोगे। स्टेप 8, क्लिक ऑन ओके करोगे। स्टेप 9, क्लिक ऑन न्यू डॉक्यूमेंट इन द एनवेलप्स एंड लेबल्स डायलॉग बॉक्स। वर्ड display a blank document set up to hold label information। Step 10, click on layout tab। Step 11, click on view grid lines। Step 12, type a label। Step 13, press tab key to move from label to label। Step 14, repeat step 12 to 13 for each label you want to print। जो तुम प्रिंट करना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर दोगे। स्टेप 15, क्लिक ऑन फाइल टैब। स्टेप 16, क्लिक ऑन प्रिंट। स्टेप 17, क्लिक ऑन प्रिंट अगेन फ्रॉम प्रिंट बैक स्टेज वर्ड प्रिंट द लेबल्स और उस पर आप वर्ड पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, जितने मेंबर को आपने जो टाइप किया फर्स्ट और लास्ट पर्सन का आप जो है यहाँ पे टाइप करोगे। स्टेप 19, क्लिक ऑन ओके बटन टू क्रिएट द लेटर्स। वर्ड, ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट द पर्सनलाइज्ड लेटर्स इन द डॉक्यूमेंट।
Step 30, you can edit and print the letters as you would edit and print any document. Editing a letter allow you include additional information in the letter. और भी अगर आप इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो. स्टेप 31, यू कैन स्क्रॉल थ्रू टू सी ऑल द पेज ऑफ योर मेल मर्ज. और आप स्क्रॉल के द्वारा जितने लोगों को मेल मर्ज किया है तो एक साथ आप देख सकते हो. जैसे आपने किसी 15 लोग या 10 पर्सनस के लिए लेटर मेल मर्ज किया है तो स्क्रॉल बार से आप चेक कर सकते हो. नेक्स्ट, प्रिंट एंड एनवेलप्स. अब एनवेलप को अपन कैसे प्रिंट करेंगे? यू कैन प्रिंट डिलीवरी एंड रिटर्न्स एड्रेस ऑन एन एनवेलप इन वर्ड. स्टेप फर्स्ट कैसे करोगे? स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन मेलिंग टैब्स. स्टेप 2, क्लिक ऑन एनवेलप्स. द एनवेलप्स एंड लेबल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर. दोनों जो है बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएंगे. स्टेप 3, क्लिक ऑन एनवेलप स्टेप. स्टेप 4, इन द डिलीवरी एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स यू कैन टाइप डिलीवरी एड्रेस. जहां आपको डिलीवर करना है वहां पे आप उसको एड्रेस को टाइप कर दोगे. स्टेप 5, इन द रिटर्न एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स यू कैन टाइप रिटर्न एड्रेस. और रिटर्न एड्रेस आपको कब तक चाहिए तो उसको आप टाइप कर दोगे. स्टेप 6, क्लिक ऑन प्रिंट और उस पर आप प्रिंट कर दोगे. क्लिक ऑन प्रिंट पे आप ओके कर दोगे. अ डायलॉग बॉक्स अपीयर इफ यू सप्लाइड रिटर्न एड्रेस. स्टेप 7, क्लिक ऑन यस इफ you want to save the return address as the default return address. Word, save the return address and print the envelope. envelope पे आपका प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट, प्रिंट लेबल्स. अब लेबल्स को कैसे प्रिंट करोगे? यू कैन क्रिएट लेबल इन द वर्ड डॉक्यूमेंट एंड द प्रिंटिंग. तो स्टेप जो आपको लेबल्स बनाने होते हैं जिसमें एड्रेस वगैरह आपको आई कार्ड वगैरह जो देते हैं कि भाई किसी भी जैसे ट्रैवलर्स एजेंसी क्या होता है तो एक लेबल टाइप के एड्रेस बने होते हैं. तो वो लेबल कैसे बनाते हैं? स्टेप 1, ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट. स्टेप 2, क्लिक ऑफ मेलिंग टैब्स. स्टेप 3, क्लिक ऑन लेबल्स. द एनवेलप एंड लेबल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर. एनवेलप और वो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. दिस एरिया रिटर्न एड्रेस एज द डिफॉल्ट रिटर्न एड्रेस. वर्ड, सेव द रिटर्न एड्रेस एंड प्रिंट द एनवेलप. एनवेलप पे आपका प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट, प्रिंट लेबल्स. अब लेबल्स को कैसे प्रिंट करोगे? यू कैन क्रिएट लेबल इन द वर्ड डॉक्यूमेंट एंड द प्रिंटिंग. तो स्टेप जो आपको लेबल्स बनाने होते हैं जिसमें एड्रेस वगैरह आपको आई कार्ड वगैरह जो देते हैं कि भाई किसी भी जैसे ट्रैवलर्स एजेंसी क्या होता है तो एक लेबल टाइप के एड्रेस बने होते हैं. तो वो लेबल कैसे बनाते हैं? स्टेप 1, ओपन ए न्यू blank document. Step 2, click of mailing tabs. Step 3, click on labels. The envelope and labels dialog box appear. Envelope और वो dialog box appear हो जाएगा. This area show the labels currently selected. और आप current label पे select करोगे. Step 4, click on option और option पे जाओगे. The label option dialog box appear. Step 5, click on the radio button for the option of the select the type of printer. Step 6, click on down arrow to select a label product. label product पे जाओ, select करोगे आप. Step 7, click on the label product number और label product number पर डाल दो कि आपको कितने labels बनाने हैं. Information about the label dimensions appear here. तो और आपको information जो भी टाइप करनी उस पर आप टाइप कर दोगे. Step 8, click on OK करोगे. Step 9, click on new document in the envelopes and labels dialog box. Word display a blank document set up to hold label information. Step 10, click on layout tab. Step 11, click on view grid lines. Step 12, type a label. Step 13, press tab key to move from label to label. Step 14, repeat step 12 to 13 for each label you want to print. जो तुम प्रिंट करना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर दोगे. स्टेप 15, क्लिक ऑन फाइल टैब. स्टेप 16, क्लिक ऑन प्रिंट. स्टेप 17, क्लिक ऑन प्रिंट अगेन फ्रॉम प्रिंट बैक स्टेज वर्ड प्रिंट द लेबल्स और उस पर आप वर्ड पे क्लिक कर दोगे. नेक्स्ट,
नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ columns. MS Word allow us to display the data in the form of vertical columns in the same way as it appears in a newspaper. Already created document can also be converted in a columns. इसमें क्या जो भी अपना टेक्सचुअल मैटर जो लिखा हुआ होता है उसको हम कॉलम के द्वारा भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आपने देखा अलग अलग प्रकार की जो न्यूज़ेज होती है वो सारी कॉलम में होती है, तो वो सारा MS वर्ड के द्वारा ही सेट किया जाता है कॉलम के अकॉर्डिंग, है ना। हाउ टू मेक कॉलम इन MS वर्ड। अब MS वर्ड के अंदर हम किस प्रकार जो है कॉलम में सेट करेंगे, वो स्टेप 1, सेलेक्ट पेज लेआउट। जिस पेज पे जो टाइप किया हुआ उसको हम सेलेक्ट करेंगे। टेप पेज सेटअप, ग्रुप कॉलम्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सेलेक्ट द कॉलम स्टाइल ऑफ योर चॉइस। और जो भी कॉलम स्टाइल हमें लेनी है, जैसे वर्टिकल लेनी है, हॉरिजेंटल लेना है, तो उस पर हम सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 2, फॉर यूजिंग मोर कॉलम स्टाइल सेलेक्टेड मोर कॉलम्स ऑप्शन। द कॉलम्स डायलॉग बॉक्स ओपन्स, और डायलॉग बॉक्स जो है आपका ओपन हो जाए। कितने कॉलम है, जैसे 2 कॉलम में आपको डिवाइड करना है, 3 में डिवाइड करना है, तो वो आपको बॉक्स के अंदर अपीयर करना है, ठीक है। स्टेप 3, इन द प्रीसेट सेक्शन सेलेक्ट द डिजायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आपको डिसाइड करना है कितने कॉलम्स में आपको डिजायर्ड करना है, आपकी इच्छा कितनी, वो नंबर आप सेट करोगे। से 3 विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ कॉलम लिस्ट। Step 4, to give equal width between the 3 columns created, click on the tick the equal column with checkbox to the width and spacing section। और आपको कितना स्पेस है कॉलम के बीच में वो सारा आप सेट करोगे और बॉक्स के ऊपर आप सेलेक्ट कर दोगे। स्टेप 5, if equal column with the checkbox is not selected, then select the desired width and spacing between the column from column width and spacing listed. Step 6, and apply to drop down list. Select this point forward option to apply the effect in the document from the current position. Onward or else select whole document. Step 7, if line between option checkbox is selected, then a line will be visible between the column in the document. Step 8, click on OK। उसके बाद हम OK कर देंगे तो आपका कॉलम के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा टेक्सचुअल पार्ट। नेक्स्ट है हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स प्रोवाइड अ सिंपल वे ऑफ referring data or element that is to be followed. Using the hyperlink in Word 2010, we can easily refer our document's audience to specific heading, file, page, website, link, etc. Unlike other word processor, MS Word provides user with a wide range of features to easily create and manage hyperlinks. It supports almost all types of hyperlink that users frequently use in the document. Apart from creating hyperlink to bookmark, we can easily choose the heading within the document that we want to link to. It shows a list of headings present in our document to let us select to create the hyperlink for. To insert a hyperlink, follow the given step। अब hyperlink को हम कैसे insert करेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर। Step 1, select the text or image you want to make a hyperlink, ठीक है। Step 2, right click the select the text or image and the click hyperlink. You can also right click in a blank area of the document and click hyperlink. Step 3, the insert hyperlink dialog box will appear. You can also get to this dialog box from the insert tab by clicking hyperlink. Step 4, if you selected text, the word will appear in the text to display field at the top. You can change this text if you want। अगर आप टेक्स्ट टॉप पे कुछ चेंज भी चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। Step 5, type the address you want to link to in the address field. Step 6, click OK. The text or image you select will now be a hyperlink.
We can also insert a hyperlink that link to another portion of the same document by selecting place in this document from the insert hyperlink dialog box, और hyperlink dialog box आपका appear हो जाए, उसमें आप क्लिक कर दोगे ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप का मीन्स होता है बच्चों, डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी अपन स्टोरी पार्ट या जो भी टेक्सचुअल पार्ट अपना लिखा हुआ पार्ट है, उसका जो फर्स्ट लेटर अपन को कैपिटल बड़ा शो करना होता है, वो ड्रॉप कैप के द्वारा होता है। जैसे ड्रॉप कैप, a drop cap is a features provide us MS Word in which the first character of the paragraph is bigger and dropped on the subsequent lines of the paragraph to mark the beginning of paragraph. You can use these features while writing stories. जैसे किसी अपने स्टोरी बुक्स के अंदर भी देखते हैं कि जो फर्स्ट लेटर जो लिखा होता है वो कैपिटल बड़ा लिखा होता है, शो किया होता है ना। Follow this step to use drop cap features of MS Word 2000। इसी प्रकार हम जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट हमने टाइप किया है उसको फर्स्ट लेटर को कैसे हम बिगर करेंगे, तो स्टेप्स 1, in the Word 2010 document click on the position where you want to add the drop cap features, है ना। जहाँ हमको ऐड करना है ड्रॉप कैप फीचर, वहाँ उस पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे क्लिक करके टेक्स्ट ग्रुप ड्रॉप कैप ड्रॉप डाउन लिस्ट। स्टेप 3, सेलेक्ट एट द ड्रॉप ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। स्टेप 4, क्लिक ऑन ड्रॉप कैप ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप कैप लिस्ट एंड द ड्रॉप कैप डायलॉग बॉक्स ओपन, और डायलॉग बॉक्स जो है आपका ड्रॉप कैप का ओपन हो जाएगा। Step 5, select the desired front of the dropped letters from the front drop down list in the option section. Step 6, select the desired block option from the lines to drop list। कितनी लाइनों में, 3 लाइन्स में चाहिए या 4 लाइन्स से, आपको कितना बड़ा जो बिगर लेटर बनाना है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। Step 7, increase the distance between the text and the dropped letter with the help of distance फ्रॉम टेक्स्ट लिस्ट, और कितनी डिस्टेंस चाहिए वो भी आप बॉक्स के अंदर आप टाइप कर देंगे। स्टेप 8, क्लिक ऑन ओके। उसके बाद आप ओके कर दोगे तो आपके जो भी इमेज या स्टोरी जो आपने टाइप किया उस पर बिगर आ जाएगा। इस प्रकार आपका बच्चों लेसन 2 MS वर्ड जो है ओवर हो गया है, फिनिश्ड हो गया आपका चैप्टर। अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। Current position, onward or else select whole document. Step 7, if line between option checkbox is selected, then a line will be visible between the column in the document. Step 8, click on OK। उसके बाद हम OK कर देंगे तो आपका कॉलम के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा टेक्सचुअल पार्ट। नेक्स्ट है हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स प्रोवाइड a simple way of referring data or element that is to be followed. Using the hyperlink in Word 2010, we can easily refer our document's audience to specific heading, file, page, website, link, etc. Unlike other word processor, MS Word provides user with a wide range of features to easily create and manage hyperlinks. It supports almost all types of hyperlink that users frequently use in the document. Apart from creating hyperlink to bookmark, we can easily choose the heading within the document that we want to link to. It shows a list of headings present in our document to let us select to create the hyperlink for. To insert a hyperlink, follow the given step। अब hyperlink को हम कैसे insert करेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर। Step 1, select the text or image you want to make a hyperlink, ठीक है। Step 2, right click the select the text or image and the click hyperlink। You can also right click in a blank area of the document and click hyperlink। Step 3, the insert hyperlink dialog box will appear. You can also get to this dialog box from the insert tab by clicking hyperlink। Step 4,
If you selected text, the word will appear in the text to display field at the top. You can change this text if you want. अगर आप टेक्स्ट टॉप पे कुछ चेंज भी चाहते हो तो चेंज कर सकते हो. Step 5, type the address you want to link to in the address field. Step 6, click OK. The text or image you select will now be a hyperlink. We can also insert a hyperlink that link to another portion of the same document by selecting place in this document from the insert hyperlink dialog box. और hyperlink dialog box आपका appear हो जाए, उसमें आप क्लिक कर दोगे drop of the same document by selecting place in this document from the insert hyperlink dialog box. और hyperlink dialog box आपका appear हो जाए, उसमें आप क्लिक कर दोगे ड्रॉप कैप. अब ड्रॉप कैप का मीन्स होता है बच्चों डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी अपन स्टोरी पार्ट या जो भी टेक्सचुअल पार्ट अपना लिखा हुआ पार्ट है उसका जो फर्स्ट लेटर अपन को कैपिटल बड़ा शो करना होता है वो ड्रॉप कैप के द्वारा होता है. जैसे ड्रॉप कैप इज अ फीचर्स प्रोवाइड अस MS वर्ड इन विच द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पैराग्राफ इज बिगर एंड ड्रॉप ऑन द subsequent lines of the paragraph to mark the beginning of paragraph. You can use these features while writing stories. जैसे किसी अपने स्टोरी बुक्स के अंदर भी देखते हैं कि जो फर्स्ट लेटर जो लिखा होता है वो कैपिटल बड़ा लिखा होता है, शो किया होता है ना. फॉलो दिस स्टेप टू यूज ड्रॉप के फीचर्स ऑफ MS वर्ड 2000. इसी प्रकार हम जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट हमने टाइप किया है उसको फर्स्ट लेटर को कैसे हम बिगर करेंगे. तो स्टेप्स 1, in the Word 2010 document click on the position where you want to add the drop cap features. है ना, जहाँ हमको ऐड करना है ड्रॉप कैप फीचर वहाँ उस पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे. स्टेप 2, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब पे क्लिक करके टेक्स्ट ग्रुप ड्रॉप कैप ड्रॉप डाउन लिस्ट. स्टेप 3, सेलेक्ट एट द ड्रॉप ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. स्टेप 4, क्लिक ऑन ड्रॉप कैप ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप कैप लिस्ट एंड द ड्रॉप कैप डायलॉग बॉक्स ओपन. और डायलॉग बॉक्स जो है आपका ड्रॉप कैप का ओपन हो जाएगा. स्टेप 5, सेलेक्ट द डिजायर्ड फ्रंट ऑफ द ड्रॉप्ड लेटर्स फ्रॉम द फ्रंट ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द ऑप्शन सेक्शन. स्टेप 6, सेलेक्ट द डिजायर्ड ब्लॉक ऑप्शन फ्रॉम द लाइन्स टू ड्रॉप लिस्ट. कितनी लाइनों में, 3 लाइन्स में चाहिए या 4 लाइन्स से आपको कितना बड़ा जो बिगर लेटर बनाना है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. स्टेप 7, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द ड्रॉप्ड लेटर विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट लिस्ट. और कितनी डिस्टेंस चाहिए वो भी आप बॉक्स के अंदर आप टाइप कर देंगे. स्टेप 8, क्लिक ऑन ओके. उसके बाद आप ओके कर दोगे तो आपके जो भी इमेज या स्टोरी जो आपने टाइप किया उस पर बिगर आ जाएगा. इस प्रकार आपका बच्चों लेसन 2 MS वर्ड जो है ओवर हो गया है, फिनिश्ड हो गया आपका चैप्टर. अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. यस, 6th क्लास क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चंस. फर्स्ट है MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर. ओके, इस पर आपको टिक मार्क करना है, वर्ड प्रोसेसर. सेकेंड है विच ऑफ दिस इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट. तो एंड ऑफ डॉक्यूमेंट कहाँ होता है, एंड नोट के अंदर. तो आपको सी पर टिक मार्क करना है. थर्ड, विच शॉर्टकट कमांड इज यूज टू इंसर्ट अ एंड नोट. तो फर्स्ट पे आपको टिक करना है, Ctrl+Alt+D ए के सामने. फोर, ए फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन इज फाउंड ऑन डैश टैब. फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन कहाँ होता है, होम पे. इस पर आपको ए पर टिक करना है. फिफ्थ, ड्रॉप कैप ऑप्शन इज प्रेजेंट ऑन टैब. कौन सी की पे होता है आपका, इंसर्ट पर. ठीक है, तो सी पे आपको बी के सामने आपको टिक मार्क करना है. नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स आपका. फर्स्ट, स्टेटस बार
ऑल्सो अस टू ब्राउज थ्रू अ डॉक्यूमेंट फोल्ड्स। इसमें क्या होता है, स्क्रॉलर बार यूज़ किया जाता है ना, स्टेटस बार नहीं। अ फुटनोट इज़ यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट टू गिव कमांड और रेफरेंस फॉर द टेक्स्ट। यस, तो आपको ट्रू करना है, यहाँ पे ट्रू और फर्स्ट वाला आपका फॉल्स है। नेक्स्ट थर्ड, वी कैन हाइड और शो नेविगेशन पेन थ्रू व्यू टैब। यस, व्यू टैब नेविगेशन में हम हाइड और शो कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, तो ये आपका ट्रू होगा। वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज आवर फॉन्ट साइज इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड के अंदर आप जो है फॉन्ट साइज जो है बढ़ा नहीं सकते या घटा नहीं सकते, ये सही है गलत? फॉल्स, ठीक है, रॉन्ग है आपका, ठीक है, क्योंकि MS वर्ड के अंदर हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हैं। फिफ्थ है, MS वर्ड प्रोवाइड यूज़र विथ अ वाइड रेंज ऑफ फीचर्स टू इजीली क्रिएट एंड मैनेज हाइपरलिंक। यस, दिस इज राइट, कि MS वर्ड के अंदर हम जो है हाइपरलिंक की रेंज की फीचर्स इजीली से मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक। तो बच्चों फिल इन द ब्लैंक आपको सेल्फ करना है, ये मैंने आपको HW में होमवर्क दिया है, ठीक है। 6th क्लास के बच्चे फिलअप्स आपको ही सर्च करके करना है। जब आपकी कॉपी चेक होगी तो आपको बुक भी साथ में लाना है। यहाँ तक आपका वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, तो क्वेश्चन आंसर और हार्ड वर्ड्स की क्वेश्चन आंसर की पिकअप भेजी जाएगी, ठीक है। अब 6, 7, 8 तक हार्ड वर्ड्स आपके नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर थे। क्वेश्चन आंसर की आपको पिक भेजी जाएगी, तो इससे आपको कॉपी करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।